सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में दर्दनाक घटना, मंदिर की जमीन के लिए 6 दबंगों ने पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से कुछ राहत, 9 लाख के नीचे आए एक्टिव मामले, रिकवरी रेट में भी सुधार। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कुल 78,365 लोग हुए ठीक और अब तक देश भर में कुल 59,06,069 लोग हुए पूरी तरह से ठीक। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 85.51% तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बृहस्पतिवार को 74 वर्ष की उम्र में निधन। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर लाया गया पटना, आज होगा अंतिम संस्कार। शिवराज का कमलनाथ पर तंज, कहा ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पीयूष गोयल को मिला रामविलास पासवान के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी। दिल्ली के फर्नीचर फैक्ट्री में जा घुसा ट्रक, ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। ICMR के अनुसार 5 साल में 15 लाख के पार होगी देश में कैंसर मरीजों की संख्या। पाकिस्तान के खिलाफ POK में भारी विरोध, 9 साल से बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग। भारत के खिलाफ चीन का प्लान नापाक हुआ बेनकाब, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। भूकंप से हिली हिमाचल की धरती, देर रात मणिपुर में भी लगे भूकंप के हल्के झटके। इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में PM मोदी ने कहा भारत की स्थिति आज मजबूत है, कल और मजबूत होगी। बेंगलोर में ISIS के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, सीरिया यात्रा के लिए कराते थे धन मुहैया। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा का ढाबा के बुजुर्ग दंपति ने कहा ऐसा महसूस होता है कि पूरा भारत हमारे साथ है। राजनीतिक रैलियों के लिए गाइडलाइंस जारी, अधिकतम 200 लोगों को इकट्ठा किया जा सकेगा। हाथरस केस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने DIG सलम माथुर पहुंचे। TRP घोटाले पर संजय राउत का बड़ा बयान, बताया 30,000 करोड़ का है ये खेल। झारखंड हाईकोर्ट से लालू को 50,000 के 2 निजी मुचलके पर मिली जमानत। खबर जम्मू कश्मीर से, 4 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी गांव पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कनाडा के निवेशकों से बोले PM मोदी, विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत है सबसे बेहतर विकल्प। खबर जम्मू कश्मीर से, आतंकियों के निशाने पर नेशनल हाईवे, सुरक्षा बलों के साथ ड्रोन से होगी 24 घंटे निगरानी। देश की बड़ी उपलब्धि, एंटी रेडियन मिसाइल रुद्रम का सुखोई फाइटर प्लेन से सफल परीक्षण। MLA A प्रभु और उनकी 19 साल की पत्नी को कोर्ट में मिली जीत, दलित ब्राह्मण की शादी पर झेल रहे थे विरोध। खबर ओडिशा से, जज ने आधी रात में की सुनवाई, दहेज प्रताड़ना के आरोपी मेजर को आर्मी कस्टडी में भेजा। हार्ट ट्रांसप्लांट करा चुके 56 साल के शख्स ने दी कोरोना को मात, डॉक्टर बोले ये चमत्कार से कम नहीं। ITBP ने कोरोना प्रभावित बच्चों के लिए आयोजित की पेंटिंग प्रतियोगिता। मेरी दादी छोटी जाति से थी, इसलिए आज तक समाज ने हमें नहीं अपनाया, बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दक्षिण कोरिया में 33 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग, चपेट में आए करीब 88 लोग। फेसबुक की बड़ी कार्रवाई, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में पोस्ट करने वाले सैकड़ों फर्जी अकाउंट हटाए। ट्रंप के कोविड-19 के उपचार का कोर्स पूरा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में वापसी के लिए तैयार। ट्रंप का कहना, US इलेक्शन 2020 में यदि बिडेन जीते तो कम्युनिस्ट कमला 1 महीने में कर देगी तख्ता पलट। विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार। ट्रंप ने कोरोना वायरस उपचार की प्रशंसा की, कहा रैलियां करने को तैयार हैं। ट्रंप की मानसिक स्थिति जांचने की मांग, कमीशन का हो सकता है गठन। वर्चुअल प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे ट्रंप, बताया समय की बर्बादी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। रामविलास पासवान के निधन पर रामा सिंह ने जताया शोक, बताया व्यक्तिगत क्षति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामविलास पासवान के देहांत पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री का हवा से पानी बनाने का राहुल ने बनाया मजाक, बीजेपी ने दिया जवाब। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राजनीति में सदैव खलेगी रामविलास पासवान की कमी। नड्डा का कहना, बंगाल की जनता ममता बनर्जी की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। PM किसान योजना का लाभ उठाने वाले किसान जल्द बनवाएं KCC कार्ड, 4% ब्याज पर मिलेगा लोन। प्रधानमंत्री सौंपेंगे 1.32 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड। फेस्टिव सेल शुरू होने से पहले Amazon पे ने जुटाए 700 करोड़ रुपए। पेटीएम देगी मिनी ऐप डेवलपर्स को 10 करोड़ रुपए।
चुनिंदा किस्म के प्याज की सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति, कीमतें बढ़ने की आशंका। आरबीआई गवर्नर ने दी खुशखबरी, दिसंबर 2020 से 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस सेवा। आरबीआई ने फिर नहीं दी कोविड-19 से परेशान लोगों को राहत, 4% रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। एसोचैम का कहना, अर्थव्यवस्था में दे रहे हैं सुधार के संकेत, धीरे धीरे खत्म हो रहा है महामारी का असर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले 12 दिनों में धान खरीद में 33% की बढ़त, केंद्र का कहना। मुकेश अंबानी का कहना, भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने में जियो से मिलेगी मदद। भारत की टीसीएस कंपनी बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी, एसेंचर को पीछे छोड़ा। सेंसेक्स फिर 40,000 के पार खुला, ऑटो मेटल शेयरों में जमकर खरीदारी। स्नैपडील की 16 अक्टूबर को कम में दम दीपावली सेल की घोषणा। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। आईपी यूनिवर्सिटी सीईटी परिणाम घोषित, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। ड्यू प्रवेश परीक्षा के लिए 500 वॉलेंटियर किए जाएंगे तैनात। रमेश निंचक का कहना, कोरोना संकट में केबीएस ने शिक्षा क्षेत्र में किए सराहनीय काम। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की परीक्षा फीस माफी के लिए कोर्ट में याचिका। आर्मी स्कूल में शिक्षकों की बम्पर वैकेंसियां, करें अप्लाई। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। प्रभास और दीपिका की फिल्म साइंस फिक्शन को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, अमिताभ बच्चन की हुई एंट्री। राधे फिल्म के लिए सलमान खान, दिशा पटानी ने की गाने की शूटिंग। ताहिर राज का कहना, 83 रिलीज हुई तो थिएटर बन जाएगा क्रिकेट का मैदान। दर्शकों को डराने के लिए तैयार है भूमि पेडनेकर, फिल्म दुर्गावती साल के अंत में होगी रिलीज। वरुण धवन और सारा अली खान के फैंस का इंतजार हुआ खत्म, क्रिसमस 2020 पर रिलीज हो रही है फिल्म कुली नंबर 1। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। वीरेंद्र सहवाग का कहना, चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ खिलाड़ी फ्रेंचाइजी को समझते हैं सरकारी नौकरी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज को सम्मोहक करार दिया। कोलकाता में एक मेट्रो स्टेशन का नाम होगा इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ईसीबी ने दी 100 टूर्नामेंट के लिए 18 खिलाड़ियों का नाम का किया ऐलान। होबार्ट हरिकेन्स से जुड़ी न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर हेले जेनसेन